क्या कभी आपके मन में ये बात आई है कि काश जो बाइबल की जो बातें हैं उनको मैं बखूबी से समझ सकूं कि बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो क्या है। अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप उन सारी बातों को जान पाएंगे कि हम किस तरीके से हम बाइबल की बातों को हम समझ सकते हैं। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह आप सबको जय मसीह की और मैं मानिस होता एक बार फिर से आप सबका बी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। और जितने मेरे लोग हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। और साथ ही साथ आप इस चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि हम हर परिस्थिति में यीशु मसीह में दृढ़ और मजबूत बनते जाएं। तो ये चलते हैं और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अभी तक हमने बाइबल के प्रति जाना कि बाइबल क्या है, और उसके बाद हमने देखा कि बाइबल की यूनिकनेस, और उसके बाद हमने देखा कि जो बाइबल है वो हमें कैसे मिली है। तो अगर बाइबल हमें मिल चुकी है, ठीक है, हमने इन बातों को जान लिया है, तो हमें इस बात को भी जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं हम उसका सही तरीके से उसका जो मतलब है हम कैसे समझ सकते हैं, या फिर हम उन बातों को जो बाइबल में लिखी हैं उनका किस तरीके से यानी कि सही तरीके से उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बाइबल की बातें हैं वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने हमें सिर्फ इसलिए नहीं बाइबल दी कि हम सिर्फ सिंपली उसको पढ़ें, बल्कि प्रभु चाहते हैं कि हम उन बातों को बाखूबी से अपने जीवन में हम लागू भी कर पाएँ। तो जैसे दूसरा तीमुथियुस की पत्री में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे संत पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं कि तुम परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य हो, और चाहते हैं कि तुम उन बातों को जो प्रभु के सत्य के वचन हैं हम उनको सही से उसको संभाल सको, उसको करेक्टली हैंडल कर सकें। सो प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु के उन वचनों को जानें, और उसको जानने के लिए हमें चाहिए कि हम कैसे इन बातों को हम जान सकें। तो आइए हम कुछ बातों को हम जानेंगे कि किस तरीके से हम प्रभु के वचनों को हम अच्छे से उनके जो मतलब है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन के लिए, हम उनको समझ सकते हैं। पहली बात जो हम प्रभु के वचन को अगर हम अच्छे से जानना चाहते हैं तो उसमें हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर हों। जी हाँ, कि जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं उसका 14 अध्याय 26 वचन में, जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से एक बात कहते हैं कि मैं जाता हूँ और पिता मेरे नाम से आप सबको एक दूसरा सहायक भेजेगा जो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। सो यहाँ पर हम बात देख सकते हैं कि जब हम प्रभु के वचन को अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर हों। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर का जो आत्मा है उनकी मदद से ही प्रभु के लोगों ने ये प्रभु के वचन लिखे हैं। तो हम उनकी मदद के बिना, हम उनकी समझ के बिना हम प्रभु के वचन को नहीं समझ पाएंगे। एक बात हम याद रखें कि जो हमारी बाइबल स्टडी है उसमें पवित्र आत्मा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा ही है जो हमारी बाइबल स्टडी को, बाइबल का अध्ययन है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। और जो आगे का जो स्टेप है उसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि हम बाइबल की कोई भी आयत उठाएं और अपनी मर्ज़ी से उसको हम अनुवाद करते रहें। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। तो जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि हम कोई भी पैसे लें या फिर कोई भी, चलो 2 या 3 आयतें लेते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में हम उसके मतलब को हम जान सकें। तो उसके लिए हमें चाहिए कि जो भी हमने पैसे सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसको हम क्या है कि ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है, उसका हम निरीक्षण करेंगे, उसका थोड़ा जांच पड़ताल करेंगे कि वास्तव में जो पैसेज है, ठीक है, जो 4 या 5 आयतें हमने सेलेक्ट की हैं वो वास्तव में क्या कह रहे हैं। तो हम जानेंगे कि जो वो पैसेज यानी कि वो आयतें खुद अपने आप में क्या कह रही हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम कुछ सवाल हम उन आयतों के प्रति रख सकते हैं और हम उसको जान सकते हैं कि जैसे कि कौन यहाँ पे बात कर रहा है और क्या बात हो रही है यहाँ पर, और कहाँ पे बात हो रही है,
किसके प्रति बात हो रही है, और वो जो भी मामला वहाँ पे चल रहा है, जो भी पर्पस है, वो कैसे सब कुछ ये बातें हो रही है। तो इस तरीके से क्या है कि हम जो अपने सवाल वहाँ पे रखेंगे हर एक आयत के प्रति, तो हम उसको क्या है कि अच्छे तरीके से बाखूबी से हम जानने की कोशिश कर पाएंगे। और एक और बात हम ध्यान रखें कि जैसे हमने देखा कि जो पवित्र आत्मा है, ठीक है, उनकी मदद से ही प्रभु के लोगों ने ये बातें लिखी है। तो एक और बात ये है कि जिस प्रकार प्रभु परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया था अपने वचनों को लिखने में, तो जब पवित्र आत्मा उनका इस्तेमाल कर रहे थे, तो वास्तव में जब प्रभु उनसे लिखवा रहे थे ये सभी बातें, तो उस समय जब वो लिख रहे थे, तो उनके मन में प्रभु परमेश्वर ने कोई ना कोई मकसद रखा होगा ये बातें लिखने में, कोई ना कोई उद्देश्य उनके मन में था जब पवित्र आत्मा उनकी मदद कर रहे थे ये बातें लिखवाने में। तो इसमें हमें चाहिए कि हम उन बातों को हम जाने। वो कैसे जानेंगे? जब हम उसको टेक्स्ट को, उस पैसेज को हम थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें, हम उस बात को जानने की कोशिश करें कि जो बाइबल है वो खुद अपने आप में क्या कर रही है, ना कि हम सिर्फ ये जाने कि बाइबल में जो लिखा है हम इसमें से क्या सीख रहे हैं, या हमारे मन में जो बातें चल रही हैं हम उनके अनुसार बाइबल को कैसे रिलेट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। और जब हम बाइबल के प्रति अगर हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हम उसका ध्यान कर रहे हैं, बाइबल के मतलब को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इस बात को भी हम जानें कि जो बाइबल की हर एक जो पुस्तक है उसका अपना अपना बैकग्राउंड है। यानी कि कोई भी जो पुस्तक लिखी गई है उसके पीछे कोई ना कोई कारण था, तो हम उसको भी अगर जानें तो हम अच्छे से जान पाएंगे कि जो बाइबल की हर एक जो आयत है उसका वास्तव में मतलब क्या था। और हमें इसके प्रति और जानने की ज़रूरत है कि जो लिखने वाला है वो कौन है, किन लोगों को लिखी गई, वो किस तरह के लोग थे। अगर हम उन बातों के प्रति अच्छे से जान पाएंगे, तब जो हमारा जो बाइबल के प्रति जो अध्ययन है वो प्रभावशाली होगा। और जो आगे का जो स्टेप है, तो वो उसको कहते हैं इंटरप्रेट द टेक्स्ट। ठीक है, हम उस टेक्स्ट का, यानी कि उस पैसेज का, उन आयतों का जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका हम मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इसका अनुवाद यानी कि इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि वो वास्तव में है क्या, उसका मतलब क्या है। तो उसमें जो बेसिकली जो बात आती है कि हमने इस बात को जानना है कि जो पद्यांश है, जो पढ़ा हमने, जो पैसेज है जो हमारे पास जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, वो वास्तव में उसका जो मतलब क्या निकल के आता है। ये नहीं कि हम अपना मतलब उस पैसेज में डालें, बल्कि हम ये जाने कि जो पैसेज है, ठीक है, जो अध्याय है वो खुद अपने आप में क्या कह रहा है। और कुछ सवाल है हम इस अध्ययन के द्वारा हम उस पैसेज में देख सकते हैं कि अगर हम वास्तव में उसका मतलब जानने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार जैसे कि जो पैसेज है, ठीक है, हमने जिसका अध्ययन किया है उसका मतलब क्या है, और उस पैसेज का पूरे बाइबल की किताबों में, ठीक है, जो भी अध्याय हम पढ़ रहे हैं या फिर जो पैसेज पढ़ रहे हैं, उस पूरे अध्याय में और पूरी किताब में उसका महत्वपूर्ण क्या है। और हम ये भी देख सकते हैं ये हम कि इस पद्यांश को, इस पैसेज को परमेश्वर ने क्यों इस किताब में रखा है, ठीक है, और इस पैसेज का क्या उद्देश्य है कि ये पूरी किताब में या पूरी बाइबल में है। और जो ओरिजिनल ऑथर था, ठीक है, जिस ऑथर ने, जिस लेखक ने इन बातों को लिखा है, तो उन्होंने किस संदर्भ में, ठीक है, इन बातों को रखते हुए ये बातें लिखी हैं। और एक बात और वो ये है कि ये पूरी बाइबल है, तो पूरी बाइबल के साथ जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, इस पैसेज का पूरी बाइबल के साथ क्या संबंध है। तो हम इस तरीके से क्या है कि अगर सवाल रखेंगे तो हम अच्छे तरीके से उसके सही मतलब को प्राप्त कर पाएंगे। एक और बात हम याद रखें कि अगर हमने प्रभु के वचनों का जो मतलब है उसको खो दिया, तो जो हमारे पास होगा फिर वो प्रभु का वचन नहीं होगा, वो सिर्फ हमारे अपने ही थॉट्स होंगे, हमारे अपने ही विचार होंगे। क्योंकि इस बात को हम बखूबी से समझ लें कि जो बाइबल के हर एक जो पैसेज है, जो बाइबल की हर एक आयत है,
उसका एक ही मतलब है, बट उन आयतों से जो हम सीखते हैं उसके प्रति जो एप्लीकेशन पार्ट है, यानी कि जो सीखने के लिए है, जिन बातों को हम अपने जीवन में लागू करें, वो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मगर बाइबल की हर एक बातों का एक ही मतलब है जो प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हमें उन बातों को जो वास्तव में बाइबल का मतलब है, हम उसको जानने की कोशिश करें। कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो हर एक बात में क्या है कि आत्मिक मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, चाहे उन बातों में या उन बाइबल की बातों में वो आत्मिक मतलब ना भी हो, फिर भी लोग क्या है कि अपनी तरफ से वो आत्मिक मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को एलोगराइजिंग बोलते हैं। जी हाँ, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो आत्मिक मतलब निकालने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो बात बिल्कुल भी मेंशन नहीं की होती। तो उदाहरण के लिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो हम आदम और हवा की कहानी में पढ़ते हैं, तो उन्होंने पाप किया, कैसे किया? ऑब्वियसली हम पढ़ते हैं बाइबल में कि उन्होंने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, तब उनकी ज़िंदगी में पाप आया। बल्कि कुछ लोग उसमें से आत्मिक मतलब निकालने की कोशिश करते हैं कि नहीं, उन्होंने क्या है कि फिजिकली जो रिलेशनशिप बनाया था उसकी वजह से क्या है कि धरती पे पाप आया। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो एस्तर के प्रति, ठीक है, जो बाइबल में पुराने नियम की एस्तर की पुस्तक है, उसमें से एक नया ही आत्मिक मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जो एस्तर है वो आज के समय में कलीसिया है, और जब वहाँ पे हम पढ़ते हैं हमान करके जो नाम आता है वो उसको कहते हैं वो शैतान है, डेविल है। और जो मोर्दकाय वहाँ पे जो नाम आता है उसको कहते हैं कि वो पवित्र आत्मा है। प्लीज़ ऐसा मत करें। वो वास्तव में, ठीक है, इंसान थे, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि अपना ही मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा करेंगे तो ये हमारा जो बाइबल के प्रति जो हमारा जो सोच है, या फिर हम जो उसका अनुवाद करते हैं, वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु के वचनों को अच्छे तरीके से, सही से, करेक्टली हैंडल कर सके, सत्य के साथ हम उसका ध्यान कर सके और हम लोगों को बता सके। जो हमारे पास आखिरी जो स्टेप है वो है अप्लाई द टेक्स्ट। जी हाँ, जिस पैसेज की हमने अध्ययन किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, और उसके बाद हमने इसका इंटरप्रेट करने की कोशिश की, हमने जानने की कोशिश की कि वो पैसेज का मतलब क्या है, प्रभु परमेश्वर ने उसको पूरी बाइबल में क्यों रखा, हमने, ठीक है, उन बातों को जाना। और आखिर में हमारे पास आता है कि हम उसको अपनी ज़िंदगियों में कैसे लागू करें। जिस प्रकार हम याकूब की पत्री में भी पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हम प्रभु के वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि उनके अनुसार अपने जीवन को बनाने वाले हो सके। सो हमें चाहिए कि जो बाइबल के वचन हम पढ़ते हैं, सिर्फ हम उसको पढ़ने वाले नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगियों में हम उनके अनुसार अपना जीवन बना सके। तो इसलिए हमें जो बातें हैं, ठीक है, हमने जो बातें सीखी प्रभु के वचन को अध्ययन करने के बाद, तो तब भी हमारा एक सवाल होना चाहिए कि मैंने इस पैसेज को पढ़ा है, इसका ये मतलब है, अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। और ये जो वचन है, ठीक है, जिसको पढ़ा उसका ये मतलब है, अब ये वचन मेरी ज़िंदगी में कैसे काम करेगा, इन बातों को मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली लेके आ सकूँ। तो अगर हम किसी सरमन या फिर बिब्लिकल मैसेज की तरफ हम थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं, अगर हम प्रचार करने की कोशिश करना चाहते हैं अध्ययन करने के बाद, तो हमें चाहिए कि हम कलीसिया की जो ज़रूरत है, ठीक है, जो कलीसिया की जो मौजूदा जो ज़रूरत है, हम उनके अनुसार हम उस पैसेज को जो जिसकी हमने अध्ययन किया है, जिसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको क्या है कि लोगों की ज़रूरत के अनुसार हम क्या है कि लोगों को बताएं कि इस पैसेज से हम ये सीख रहे हैं, हम इस पैसेज से, इस अध्याय से हम अपनी ज़िंदगी में इन बातों को हम लागू कर सकते हैं, और हम उन बातों से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं कि जो मैंने इस पैसेज का जो अध्ययन किया है, ये पैसेज मेरे प्रति क्या कहता है, और यही पैसेज प्रभु परमेश्वर के प्रति मुझे क्या सिखा रहा है, और यही पैसेज जो जिसका मैंने अध्ययन किया, जिसका मैंने मतलब सीखा है, यही पैसेज, यही अध्याय, यही आयतें मेरे परिवार के प्रति क्या कहती हैं,
और यही वचन शैतान के प्रति क्या कह रहा है, और यही वचन सरकार के प्रति क्या कह रहा है, और यही वचन दूसरे जो मसीह लोग हमारी कलीसिया में आते हैं उनके प्रति मुझे क्या सिखा रहा है। और यही वचन जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिसके मैं अध्ययन कर रहा हूँ, और यही वचन जो दूसरे लोग जो अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उनके प्रति मुझे क्या सिखा रहा है। तो प्रभु के लोगों, आशा करता हूँ कि जिस प्रकार हम इन बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे प्रभु के वचनों का हम सही तरीके से हम उसका मतलब जान सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रभु के वचनों को सही तरीके से हैंडल करें, अच्छे तरीके से हम उसका प्रचार करें, ताकि हम प्रभु के प्रति हम विश्वास योग्यता के साथ हम प्रभु की जो वचन की जो सेवकाई है हम अच्छे से करने वाले बन सके। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दूसरे लोगों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी लोग इस बात को जानें कि वो भी किस तरीके से इन प्रभु के वचनों को सही तरीके से हैंडल कर पाएँ और दूसरे लोगों तक सही तरीके से आगे पहुंचा सकें। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।